न्यूटन सेकंड लॉ। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मास है और उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है तो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक मास है ना, और उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है तो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन इसमें बनता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन इनको मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है के मास, मास जो है कांस्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट किसी किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है कांस्टेंट है तो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ओके, अगर एक्सेलरेशन डबल होता है तो फोर्स भी डबल लगेगा। अगर एक्सेलरेशन हाफ है तो आपका जो फोर्स है वो भी हाफ होगा। इसका मतलब है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन बन रहा है। इसी वजह से हम बोलते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इस तरह फोर्स मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, मास जो है उसके भी है, एक्सेलरेशन के तो है ही, लेकिन जो मास है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास आपका डबल होता है फोर्स भी डबल हो जाती है। आप इस इमेज में देखिए, ठीक है, आप इमेज जहाँ पर देखिए बकेट जो है आपका खाली है तो फोर्स क्या कम लग रही है। ओके, मास जो है कम है, फोर्स भी कम लग रही है आपकी। पर यहाँ पर सेकंड इमेज नीचे देखेंगे भरा हुआ है, सब्जियों से भरा है, बकेट जो है आपका हैवी है, यहाँ पर लोडेड है। तो यहाँ पर क्या होगा? फोर्स बढ़ गई, इंक्रीज हुई है, लेकिन मास भी आपका इंक्रीज हुआ। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। ज़्यादा फोर्स लगाओ ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। हैवी ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट मीन्स मोर मास, ज़्यादा मास है तो कम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कम होगा।